लाइव चालू हो गया है। अभी इस वक्त जो है हम पुलिस लाइन में है, जहां पर तमाम ये जो आप देख सकते हैं ये जमावड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, इस प्रकार के 70 ऑफशूट विंग जो है वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा चौधरी विकास पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, इन्हें भी डिटेन किया गया है, क्या कहेंगे? हम लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार पर जो हमले हो रहे हैं, देश को लगातार अडानी और अंबानी के हाथों गिरोही रखने की कोशिश की जा रही है। किसानों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए गए। तो ये जो तमाम बातें संविधान, लोकतंत्र और देश के विरोध में RSS द्वारा और BJP द्वारा की जा रही है, उसके विरोध में माननीय वामन मेश्राम साहब जो बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा RSS हेडक्वार्टर पर महामोर्चा ले जाने का ऐलान किया गया। हाई कोर्ट में हम लोगों के द्वारा ये भी एफिडेविट दे दिया गया कि हम लोग संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से ये मोर्चा लेकर जाएंगे, जो कि आर्टिकल 19 में हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार है, क्योंकि RSS के लोग बार संविधान बदलने की बात करते हैं, बार वो संविधान पर उनका यकीन नहीं है, ऐसी बातें करते हैं, तो ये जो संविधान द्रोही और देशद्रोही RSS BJP के लोग हैं, उनके द्वारा हम लोगों को अरेस्ट करने का काम किया गया। वामन मेश्राम साहब को भी अरेस्ट करने का काम किया गया, हम लोगों को भी अरेस्ट करने का काम किया गया। ये लोकतंत्र के विरोध में है, ये संविधान के विरोध में है, इसलिए ये जो इस प्रकार का काम किया जा रहा है। और लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक आबादी है, चूंकि इस मोर्चे में OBC के लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, SC, ST के लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और तमाम प्रकार के लोग इसमें बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं। तो ये जो बहुत बड़ा बहुजन समाज है, जो मूल निवासी समाज है, जिसकी आबादी देश में 85 से 90% है, उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग संवैधानिक दृष्टि से यहाँ आए हुए थे। मगर जिस तरीके से रोका गया, तो ये बहुसंख्यक लोगों की आवाज को रोकने का तरीका जो RSS और BJP ने निकाला है, ये उनको महंगा पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि देश में ब्राह्मणों की आबादी केवल 3.5% है और 3.5% लोग अपने दम पर देश की सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया 52% OBC का समर्थन लेने के लिए, और 52% OBC का समर्थन लेकर के नरेंद्र मोदी को OBC के नाम पर देश का प्रधानमंत्री बनाया। और जब प्रधानमंत्री बना लिया तो जानवरों की गिनती किया, मगर OBC की गिनती नहीं किया। तो ये जो इस प्रकार का काम चल रहा है RSS का, ये हमारे लोगों को गुमराह करके उन्होंने हमारे ही लोगों का सपोर्ट लिया, इसलिए दिल्ली में उनकी सरकार है। तो अभी लोगों को पता चल गया, अगर हम RSS हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेके शांतिपूर्वक जाते, शाम को घर चले जाते हमारे लोगों को पता नहीं चलता। तो ये जो हमको डिटेन करने का काम किया, गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करने का काम किया, रोकने का काम किया, इससे हमारा मैसेज और भी जो लाखों तक जाता, वो कई करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। तो अभी यहाँ तक बंद नहीं होगा, अभी ये आगे लड़ाई लड़ी जाएगी और गांव-गांव तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि RSS और BJP जो है ये संविधान के विरोध में है, ये लोकतंत्र के विरोध में है और ये EVM के द्वारा चुनी हुई नाजायज सरकार है। ये मैसेज गांव-गांव पहुंचाया जाएगा और आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। और खास तौर से जो 52% OBC है, OBC को मूर्ख बनाने का काम चल रहा है। वोट लेना हो नरेंद्र मोदी OBC है, और जब गिनती करना हो तो नरेंद्र मोदी OBC नहीं है। तो अभी 52% OBC भी सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया है देश भर में। तो 24 के चुनाव में इनको बहुत बड़े पैमाने पर सबक सिखाने का काम इस देश के बहुसंख्यक लोग, जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, वो करेंगे। जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम हैं, उन्हें बड़े ही बेदर्दी से खींच करके और डिटेन किया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस पर क्या किसी भी इतने बड़े नेता को इस तरीके से करना पूरी तरीके से असंवैधानिक और गैर कानूनी है। और बड़े नेता की तो छोड़ो, किसी भी आम नागरिक को भी इस तरीके से जबरदस्ती उठा कर ले जाना, ये मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है, ये संविधान का भी उल्लंघन है और
कोई आदेश पुलिस वालों के पास में नहीं था अरेस्ट करने का, इसके बावजूद भी अरेस्ट किया। ये जो गैर संवैधानिक कृत्य किया है, इसके लिए हम लोग कोर्ट में भी लड़ेंगे और मैदान में भी लोगों को, समाज में भी जागृत करने का काम करेंगे। ये लड़ाई सड़क पर भी लड़ने का काम करेंगे और कोर्ट में भी लड़ने का काम करेंगे, और जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करवाने तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है, तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबली। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल।